कैसे हैं सब? हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शुक्रिया। आप लोग थोड़े आगे हो जाए ना। आगे मतलब? वो कुर्सी खाली है, आप लोग आगे आगे चले हाँ। जाएं। आप भी शामिल हैं उनमें। चलो। जबरदस्त। ये जरा उठा शुक्रिया। दूं। आपको जहमत हुई। माजरत It's चाहती okay. हूँ मैं। मैंने सोचा कि आप सब यहीं मौजूद होंगे तो यहीं मिलना बेहतर रहेगा हमारे लिए। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। सही क्या? एफसुन हूँ मैं, एफसुन अरमान। परवीन साहिबा नहीं है तो आमिर के साथ मिलकर क्लिनिक मैं ही देखती हूँ। आमिर नजर नहीं आ रहा। वो आता ही होगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, फिक्र मत करें। वैसे तो खैर मैं आप सबसे पहले ही मिल चुकी हूँ, लेकिन आज बुलाने का मकसद एक टीम के तौर पर मिलना था। मैंने आपकी सजेशंस और कंप्लेंट्स को जानने के लिए एक क्वेश्चनर बनाया था। ये रहे सब। मैंने सबको पढ़ा है और जहाँ तक मुझे समझ आया है, ज्यादातर कंप्लेंट्स क्लिनिक में काम के औकात और खाने के वक्फे से मुताल्लिक हैं। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ तुम्हें। हमारे पास मरीजों की निस्बत वर्कर्स की तादाद बहुत कम है, जिससे हम पर काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मैं तो साफ बता दूं, इस तरह मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं समझ गई तुम बहुत स्ट्रेस में हो। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। और कुछ कहना है किसी को क्या? क्यों चुप क्यों हो? बोलो सब, क्यों चुप बैठे हो? सब जानते हैं कि क्लिनिक में किसकी कमी है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, उल्टा मुझे घूर रहे हैं। किसकी? हाँ बताओ। हॉस्पिटल में कैपेचिनो की मशीन नहीं है, तो इसीलिए मेरे दोस्त उसे नहीं पी सकते। यानी कभी इंसान का दिल चाहे कि चुस्कियां लेकर कैपेचिनो पिए, तो वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप ही बताएं, क्या ये ठीक है? अफसून साहिबा, खुद सोचे आप। हाँ, बहुत बड़ा मसला है ये तो, बहुत बड़ा मसला। मानूर, जल्दी से ये इशू लिख लो। हाँ, मुझे याद रहेगा। हाँ। लेकिन इंसान अक्सर भूल जाता है, अगर आप लिख लेंगी तो अच्छा रहेगा। ताहिर साहब, आपसे बात नहीं हुई मेरी। मेरा नाम अफसून है। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मैं ताहिर हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जिन हॉस्पिटल्स में काम किया है उसके आगे ये क्लिनिक जन्नत है। बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे घर जल्दी जाने दिया जाए। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। किस लिए? मुझे बीवी याद आती है। मैं जिससे मिलता हूँ उसे तुम्हारी मिसाल देता हूँ। एक इंसान के साथ 48 साल गुजार दिए। 15 साल। हाँ 15, लेकिन लगता है 48 साल हो गए। इसे बीवी से अब भी उतना ही प्यार है। और दूसरी तरफ देखें, मेरी बीवी है अफसून साहिबा। उसे बस मुझसे दूर भागना है। क्या किस्मत है मेरी। फिर से बस ये मौका इन सब बातों का नहीं है, ख्याल करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई। कोई और मसला है क्या? नहीं। देखा तुमने, देखा, ये लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे। कोई बात नहीं करना चाहता मुझसे, कोई कह नहीं रहा कुछ। तनख्वाह का जिक्र छेड़ो, इस मामले में कोई चुप नहीं रहता। पैसा सबकी कमजोरी होती है, यकीन करो। शाबाश। तो तनख्वाहों पर किसी को कुछ कहना है क्या? जरूर। डोनर फंड से हमें 2 तनख्वाहें मिलती हैं, उसको 4 कर देना चाहिए। हाँ 4। एग्जैक्टली। 4 ठीक है, 4। क्योंकि क्या है ना, 2 से लगता है कि हम सारे मजदूर हैं। 4 ठीक है। 4 से क्या? तो तनख्वाह की बात सुनकर मुझे तो लगता है कि अब मीटिंग खत्म होने वाली है। मेरे दोस्तों, हम डोनर फंड से इतना ही दे सकते हैं कि जितना दीगर अस्पताल, और हमारा परफॉर्मेंस बोनस तो बाकी सबसे तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। यानी मेते, अगर तुम्हें तनख्वाह कम लग रही है तो तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लेना चाहिए। यार आमिर, नहीं। मेरी कारकर्दगी खराब नहीं है। दरअसल मेरे क्लाइंट चुरा लिए जाते हैं इस अस्पताल में और कोई इस बात का नोटिस नहीं लेता। लेकिन मेरे पास तो थोड़ी सी भी फुर्सत ही नहीं होती, क्योंकि कोई तुम्हारे पास जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, मेरे पास आना नहीं चाहता। और इसीलिए इस अस्पताल में सबसे अच्छी कारकर्दगी मेरी ही है। कारकर्दगी? हाँ, तो शायद तनख्वाह पर किसी को और कुछ नहीं कहना है, राइट? नहीं। तो फिर क्यों ना कुछ पी लिया जाए, बातें तो होती रहेंगी। बात सुनिएगा। आई डोंट नो इसने हमें यहाँ क्यों बुलाया। उसे लगता है कि वो तुम्हारी जगह ले सकती है, लेकिन ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। भाई अरे तुम कहाँ थे यार? इजमीर में था मेरे भाई, कुछ माली मामलात थे, वही निपटा रहा था। खैर यहाँ तो बड़ी बैठक लगी है, मेरी कमी महसूस नहीं हुई क्या? क्या कह रहे हो यार, तुम्हारी जगह कोई ले सकता है क्या? अरे यार, आज सब आए हुए हैं क्या? हाँ, एक मीटिंग भी थी।
भूख लगी है, कुछ खाएं क्या? नहीं शुक्रिया। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या हुआ? कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जरा ये तो बताओ कौन है वो? पहले तो उसे कभी नहीं देखा। चलो मिलवाता हूँ तुम्हें। तुम जानते हो? क्या बात है तुम्हारी। नहीं यार, मुझे नहीं मिलना। देखो, तुम हमेशा ही शर्माते रहते हो। यहाँ कितनी लड़कियाँ आती हैं, कभी किसी से बात नहीं करते। कब तक शर्माते रहोगे? यार हम दिल वाले हैं, मुझे बस प्यार की तलाश है। अरे यार, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तुम भी जानते हो, ये प्यार सिर्फ और सिर्फ चंद केमिकल्स का नाम है। एंड्रोफिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन। जानता हूँ। ठीक कहा। वैसे है वो खूबसूरत। खैर पहले तुम्हारी टीम से मिल लूं, फिर चलता हूँ। दोस्तों क्या हो गया तुम लोगों को? बातचीत जारी रखें। क्या वहीं पर? हाँ बिल्कुल। चलो चलो। तो फिर क्या बातें हुई तुम्हारी उनसे? अगर वक्त पे आते तो पता होता तुम्हें। मैं देर नहीं करता, मुझे अहम नहीं लगा तो मैं नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे डर जाऊंगी? हॉस्पिटल से दूर रखने के लिए कुछ भी करूंगा। कहा तो है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। परवीन साहिबा से 3 महीने का मुआहदा किया है और बस। और बतौर बॉस। बॉस? क्या बॉस ये सब करता है? सर्वे करना, लोगों की शिकायतें सुनना। सब एक दूसरे से कितने लाताल्लुक है यहाँ पर। ना जानते हैं दूसरे को, ना ही सुनते हैं किसी की बात और ना ही परवाह है किसी की। ये एक हॉस्पिटल है, कोई थेरेपी का मरकज नहीं, अगर तुम्हें पता हो तो। जब अपने पास काम करने वालों को अहमियत दी जाती है ना, तो वो और भी अच्छा काम करते हैं, पता है तुम्हें? अफसोस, शायद ये जगह तुम्हें अपने गांव जैसी लगती है। देखो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं पूरी कोशिश करती रहूंगी। और लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मैं सर्वे देखे बगैर बता सकता हूँ। यासिर को कैपेचिनो मशीन चाहिए, सारा को शिकायत है कि डॉक्टर्स बहुत कम हैं, मेते को मुझसे मसला है, और ताहिर को कोई मसला नहीं, सिर्फ वही है जो कि मुतमईन है। दुरुस्त कहा ना? अच्छा ठीक है, समझ गई। तुम्हें सर्वे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से सिर्फ लाताल्लुक है। अपने काम के लिए अपना 100% दो और उसकी तनख्वाह वसूल करो, उनका यही काम है। आमिर, तुम अपने आप में इतने खुद पसंद हो कि किसी और को अपनी खातिर में लाते ही नहीं हो कभी। परवीन साहिबा ने हॉस्पिटल तुम्हारे हवाले क्यों नहीं किया, अब समझ आ रहा है मुझे। मैं भी समझ गया कि उन्होंने आखिर तुम्हें क्यों चुना है। तुम अब तक वही छोटी सी बच्ची हो जिसे उसकी माँ छोड़कर चली गई, और अब वो अपनी माँ का एतमाद जीतने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इफ्सून, देर हो रही है, बात कर लें? नहीं, मीटिंग खत्म हो चुकी है।